रहे हैं कि रिम्स में जो व्यवस्था है उसको हूबहू यहाँ करें, लेकिन इस पर बहुत सारा ब्रीच है। हम लोग का इसे बाउंड्री का इशू। सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सब कैसे हो सकती है? मरीज के अंदर में दवाई नहीं मिलता, बाहर में ज़्यादा दवाई मिलता है, ये सब क्या कारण? नहीं, 3 जन औषधि केंद्र अभी हम लोग का संचालित है। सर बताएंगे जो कि बच्चे की बरामदगी हुई है, क्या कुछ हुआ है अभी तक? अभी कोई प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, ठीक ना। जिस तरह से प्रशासन काम कर रही है, पुलिस अनुसंधान अभी जारी है और पुलिस अपनी दिशा में सही दिशा में काम कर ही रही है। अभी हम लोग के पास कोई इनपुट नहीं है जिसका हम जानकारी थे, और प्रशासनिक तौर पर हम इसके मतलब उद्भेदन नहीं कर सकते हैं कि बच्चा बरामदगी हुई कि नहीं। ये पुलिस प्रशासन का काम है और प्रशासन बहुत अच्छी ढंग से काम कर रही है। उम्मीद है कि रिकवर, कुछ विश्वास सूत्रों से पता चला है कि बच्चा का रिकवरी हो चुका है, लेकिन ये पुष्टि पुलिस के द्वारा होगी। विश्वास सूत्रों से मालूम चला कुछ आदमी की भी अरेस्टिंग हुई है। ये हम नहीं बता सकते हैं, ये जो भी बताएंगे पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना प्रेस ब्रीफ करेंगे तो उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर, गायों जैसे सेंसिटिव जगह में जो है एक महिला कैसे बिना कुछ पहचान के घुस जा रही है? अभी तक हम लोग को वो सिस्टम लागू नहीं हुआ जो रिम्स में है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि रिम्स में जो व्यवस्था है उसको हूबहू यहाँ करें, लेकिन इस पर बहुत सारा ब्रीच है। हम लोग को इसे बाउंड्री का इशू है। अगर मेन गेट बन जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा, तो फिर इस पर हम लोग आगे करेंगे कि कैसे उसका एंट्री एग्जिट करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आई कार्ड भी जारी करेंगे, पेशेंट का एंट्री कैसे, उसका अटेंडेंट कितना एंट्री होना चाहिए, उस पर भी विशेष हम लोग बात करेंगे उस पर। सर, इससे पहले एक और घटना हुई थी, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधक द्वारा यही आश्वासन दिया गया था कि ये काम लागू होगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो पाई है। पहले की जानकारी तो नहीं है मुझे। हम इधर 2021 में एक ऐसी घटना हुई थी। हाँ, लेकिन उसके बरामदगी पुलिस के द्वारा हो गई थी। सर, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि आइडेंटिटी कार्ड सभी का लागू किया जाएगा, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, फिर भी अभी इसी तरह लापरवाही हो रही है इस पे। देखिए, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल हो रही है कि हम लोग जो रिम्स व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम लोग हूबहू यहाँ कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। जो अभी बाउंड्री की इशू, बाउंड्री बन जाए, एक सिंगल विंडो पर काम हो, जैसे एंट्री एग्जिट का गेट बन जाए, और कुछ जगह में है लेकिंग है, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे, तब ये चीज़ व्यवस्था में हम बोला। की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सब कैसे हो सकती है? लापरवाही नहीं कहेंगे, मतलब जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है। वो सिक्योरिटी अगर अपडेट हो जाता है हम लोग को जो डिमांड किए सरकार से, तो हम लोग फिर आगे कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। सीआर घुस जाता है, बच्चे की चोरी हो जाती है, तो लोग कैसे विश्वास करके SNMMCH आए? नहीं, विश्वास, देखिए विश्वास तो थोड़ा सा रखना होगा। और रही सीआर घुस जाने की, तो वही बोला कि बाउंड्री का कहीं कहीं बहुत सारा मतलब ब्रीच है, वहाँ बाउंड्री टूटा हुआ है, वो बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये सारा चीज़ नहीं होगा। सर, दवाई की सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। हॉस्पिटल के बहुत सारे मरीज के अंदर में दवाई नहीं मिलता, बाहर में ज़्यादा दवाई मिलता है, ये सब क्या कारण? नहीं, 3 जन औषधि केंद्र अभी हम लोग का संचालित है और जन औषधि के द्वारा दवा का, और एक अमृत योजना का अमृत जन औषधि केंद्र अभी तुरंत खुलने वाला है, उससे और राहत मिल जाएगी। सर, एक और क्वेश्चन, गाइनो जैसा विभाग में पुरुषों का जमावड़ा अगर आता है, इस पे क्या समझाएं? देखिए, गांव से लोग आते हैं, उनको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी है, लेकिन ना मतलब उसके साथ बहुत सारे 3-4 आदमी बोलते हैं हम लोग गांव फिर वापस कैसे जाएंगे, तो वो रात में रुक जाते हैं, तो उनको हम लोग मानवता के आधार पर नहीं बाहर कर सकते, इसलिए भीड़ बढ़ती है। लेकिन सोच रहे हैं, सोच में थोड़ा बदलाव करना होगा। निर्धारित समय देकर भी तो ये किया जा सकता है। निर्धारित समय सबको बंधा हुआ, सबका बंधा हुआ। सर, बच्चा मिल गया, प्रोसेस क्या है? नहीं मिला है, ये हम नहीं पुष्टि कर सकते, ये प्रशासन करी। पुलिस के आधार पर कल फैमिली खाली स्टैंड नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा मामला था। वो आपका ब्लड ग्रुप उसमें B पॉजिटिव जो फैमिली का लगा हुआ था, तो शायद यहाँ कहते हैं कि नहीं, दिखाने का ऑर्डर नहीं है, तो मामला आप उसको थोड़ा सा जानकारी में दे भी दीजिए। हाँ, नहीं दिखाया जाता है। हम आपका पर्सनल आपको और 1-2 आदमी हमको दिखाने से नहीं होगा, जो फैमिली का एक पेशेंट को आप दिखा दीजिए। कानतदात हैं, हम लोग हैं, और जैसे कि आप लोग जो पर्ची साटते हैं, सुमन सर सुनिए इस मामला को, और उसको आप चेक कीजिएगा, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिएगा। पर्ची जो एक सटाता है, हमको बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए सर। एक पर्ची सटाया, 1 दिन का ब्लड चढ़ा। दूसरा पर्ची सटाया, जब परिवार सुबह से लेकर के शाम तक वो हंगामा किया पेपर के लिए, पेपर उसको नहीं दिखाया गया। हम जब आपका प्रेसिडेंट को फोन किए, बोले 1 लाख जी ठीक है, आप 10 मिनट इंतजार कीजिए। वैसे करते करते आधा घंटा पर हमको पेपर दिखाया गया, लेकिन पेपर में उसमें क्या किया गया कि लाल वाला पर्ची को, पहले वाला को
कबाड़ करके दूसरा लार वाला सटाई दिया। आप मेरा आप पे विश्वास नहीं कीजिएगा, आप नहीं विश्वास कीजिएगा मेरे बात को, आप मंगवाइए फाइल को पूरा देखिए। हम लोग क्या किए, मोबाइल का लाइट को पीछे से मारे कानी उंगली के बराबर इतना आपका साइन में कभी जो जैसे मान लीजिए एल लिखे ऊपर वाला माथा पर ऐसे खींचे तो वहाँ हल्का सा वहाँ पर कटिंग हो गया, और आपका जो पन्ना इतना टाइप का होता है वहाँ पर वो पन्ना जो पूरा पतला, आप उसको मंगवाइए, उसको देंगे। परिवार खाली स्टैंड नहीं किया, परिवार खाली स्टैंड नहीं किया, परिवार वाला को हम एक ही चीज बोले कि आप खाली स्टैंड हो जाइए, ठीक है। लेकिन बोला कि नहीं, हम लोग को जैसे केस कीजिएगा तो आपको पोस्टमार्टम कराना होगा, पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऊपर से क्या है, थोड़ा सा गरीब परिवार था, पोस्टमार्टम भी करते हैं आप ही लोग, और आप लोग का रिपोर्ट क्या बनता है नहीं बनता ऊपर वाला वही बनाते हैं, ठीक है, वो बना देते हैं। पर्ची को कोर्ट में थोड़ा बदल देते भाई, वो पर्ची का तो जांच होता है उसमें, आप उसके ऊपर जरूर मन से थोड़ा सा देखिएगा, नहीं आप उसको देखिए जरूर। परिवार बहुत एकदम खराब काम है, आधा घंटा के तो पर्ची को बदल दिया।